सो मेरे दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से सूट की कटिंग कैसे होती है। ठीक है, ये बॉडी मेजरमेंट है, इसमें हमने कितना लूजिंग डालना है, किस हिसाब से कटिंग करनी है, समझ लेते हैं। मेजरमेंट है, सूट की लेंथ है 38 इंच, चेस्ट है 44 प्लस 3 इंच, 3 इंच की लूजिंग रहेगा इसमें। ठीक है, पेट है 38 में पेट में रहेगा 2 इंच का लूजिंग। हिप है 44 में रहेगा 1 इंच का लूजिंग, हिप में 1 इंच का लूजिंग रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। शोल्डर है 15 इंच, स्लीव लेंथ है 5.5 इंच और उसकी मोहरी बनेगी 15 इंच। ये हाफ स्लीव बनेगा। फ्रंट नेक है 7.5 इंच, बैक नेक है 8.5 इंच। ठीक है, चलिए अब इसी हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर का आप ऐसे लाइन लगाएंगे। ठीक है, जो कपड़ा होगा वो कट के निकल जाएगा। ये निशान लगाने के बाद हमें आर्मोल का, पेट का और हिप का और लेंथ का भी निशान लगा लेना इसी तरीके से। ठीक है, अभी हमें इसमें आर्मोल का जो निशान लगाना है चेस्ट के हिसाब से लगेगा इसमें 6.5 इंच पे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं किस वाले साइज में किस तरीके से हमने ये चेस्ट का आर्मोल रखना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 6.5 इंच में हमने इसको डाउन करना है इस तरीके से। ठीक है, और पेट, जो आर्मोल का निशान हम डाउन करेंगे वहाँ से पेट रहेगा 8 इंच पे। ठीक है, 8 इंच पे पेट रहेगा। और यहाँ से हम चाक का निशान लगाएंगे। इसका चाक टोटल 20 इंच खुलेगा। 20 इंच खोलने के लिए हमने ऊपर वाले निशान पे 20.5 पे निशान रखना है, आधा इंच ऊपर दब जाएगा, इसलिए इस तरीके से हमने 20.5 पे निशान रख लेना है। अब लेंथ का निशान लगाना है इसी तरीके से। 38 इंच लेंथ है, आधा इंच मार्जिन ऊपर दबेगा। ये 38 पे हमने लगा लिया और नीचे 2 इंच मार्जिन रखा हमने। ये 38 और आधा इंच 38.5 और नीचे 2 इंच मार्जिन। अब ये सारे निशान हम सीधा कर लेते हैं पहले। अब हमें लगाना है शोल्डर का निशान। शोल्डर का निशान लगाने का तरीका ये है कि जितना बैक नेक होता है उसी हिसाब से शोल्डर का निशान लगेगा। ठीक है, अगर टोटल ऑल मेजरमेंट आप सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने वो तरीका बताया है कि हर बैक नेक के हिसाब से शोल्डर का निशान लगाने का तरीका क्या है। तो इस वाले बैक नेक का जो है वो 8.5 इंच है, वो 8.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर लगेगा 5.5 इंच पे। ठीक है, 5.5 इंच यहाँ पे लगाना है और यहाँ से 2 सूत कम करके यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ हमने 5.5 और यहाँ पे लगाया हमने 5.25। ये निशान लगाने के बाद अब हमने लगाना है चेस्ट का निशान, पेट का और हिप का निशान। ठीक है, उसका तरीका यह है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 44 चेस्ट है, 44 में 3 इंच की लूजिंग हम डालेंगे। 44 और 3 हो जाएगा 47 इंच। ठीक है, 47। ये बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से है, ध्यान रखिएगा। आप बॉडी फिक्स मेजरमेंट लीजिए और उसमें लूजिंग ऐड करके इस तरीके से कटिंग करना है। आर्मोल के निशान से करीब 2.5 इंच नीचे। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस तरीके से आप 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगाइए और यहीं पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। 47 का हो जाएगा 12.25 इंच। ठीक है, 12.25 पे इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और पेट पे होगा 2 इंच का लूजिंग। तो पेट है 38 इंच, 38 और 2 हो जाएगा 40 इंच। 40 का चौथाई होता है 10 इंच। 10 इंच पे आप ऐसे निशान लगाइए और 2 इंच मार्जिन रखिए। और हिप में रखना है सिर्फ 1 इंच का लूजिंग। 44 हिप है और उसमें 1 इंच का लूजिंग रखेंगे तो हो जाएगा 45। 45 का होगा 11.25 इंच। 11.25 इंच पे ऐसे रखिए और 2 इंच पे ये निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये निशान हमने यहाँ लगा लिया। यहाँ पे जो आपने 11.25 लगाया है तो यहाँ बॉटम में भी आप 11.25 लगाएंगे और इसके पास 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब उसके बाद ये सारे निशान हम सीधा कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये वाला आप सीधा कर लीजिए इस तरीके से। ये सीधा करने के बाद अब हमने यहाँ पे लगाना है ऐसा शेप स्केल रखिए आप। जो चेस्ट पे हमने निशान लगाया था इस पे आप स्केल इस तरीके से रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रखिएगा। इस तरीके से रखने के बाद एक निशान पहले यहाँ तक लगा लीजिए जहाँ तक आपने चेस्ट का निशान लगाया है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आपका टोटल जितना आया है 12.25, तो यहाँ से आधा इंच कम करके ये आर्मोल के निशान पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि जो ये अपर चेस्ट होता है ये कम होता है। यहाँ से हम आधा इंच कम करके इस तरीके से निशान लगाना है और ये ऐसे शेप देनी है यहाँ पे, और ये इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे शेप दे के निशान लगा लीजिए। यहाँ पे गड्ढा नहीं करना है, यहाँ पे गोलाई में शेप दे दीजिए ऐसे, ताकि सिलाई अच्छा आए।
ये हैवी साइज़ की कटिंग है, ताकि एक हैवी साइज़ की फिटिंग जो आती है अच्छी तरीके से बैठाने के लिए इस तरीके से कटिंग करना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, हिप का निशान लगाना है इस तरीके से। हमने चेस्ट को इसे लगाया था और हिप को इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे पेट का शेप होता है इसीलिए, ताकि पेट का शेप अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ पे जो गड्ढा होता है इसको आप गोलाई में इस तरीके से बैठा लीजिए, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ से ऐसे ये सीधा इतना निशान लगाने के बाद ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये आप इस तरीके से गोलाई में घुमा के लगा लीजिए, ठीक है। ज़्यादा गड्ढा नहीं करना, बिल्कुल ऐसे गोलाई से हल्का हल्का घुमा के ऐसे निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का निशान कंप्लीट हो जाता है। और अब इस तरीके से हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद ऐसे आप हिप में एक झटका उठाइए, ठीक है। और यहाँ एक आर्म होल में निशान है जो यहाँ पे इस तरीके से झटका उठाना है, ठीक है। ये होने के बाद अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक वाला पल्ला भी आप इसी तरीके से फोल्ड करके बिछा लेंगे, ठीक है। ऐसे डबल करके जैसे हमने फ्रंट का रखा हुआ था ऐसे आप नाप लीजिए। यहाँ से 14.5 इंच है तो यहाँ से भी 14.5 ही रहना चाहिए, कम बेसी ना हो, वरना आपका कपड़े का तार खराब हो जाएगा। और इस तरीके से फ्रंट को इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से बैठाने के बाद क्या करना है, आपको साइड से ऊपर से बिल्कुल बराबर कटेगा, लेकिन ये आर्म होल के पास जो है ये आधा इंच प्लस कटेगा, ठीक है। यानी बैक जो होती है हमारी वो आधा इंच प्लस कटता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब हमने कर लेनी है इसकी बराबर कटिंग। तो इतना कटिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी आर्म होल की नपाई कर लेंगे ताकि हमारा बाजू बिल्कुल सही और बढ़िया कटे, ठीक है। आर्म होल नापने का तरीका ये है कि यहाँ से जो आपने अंदर वाला निशान लगाया है यहाँ पे ऐसे इंची टेप रखें और आधा इंच मार्जिन छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे इंची टेप रख के आपको ऐसे ऐसे घुमा लेना है। तो यहाँ बच गया हमारा 11.5 इंच हुआ टोटल, आधा इंच ऊपर दब जाएगा, बचेगा 11 इंच। 11 इंच को वापस आप यहीं रखिए इसी निशान पे, और रखने के बाद ऐसे गोल घुमा लीजिए, ठीक है। तो ये टोटल आ गया हमारा 21 इंच। 21 इंच में आधा इंच ऊपर चला जाएगा, बचेगा 20.5 इंच। 20.5 इंच हमें आर्म होल तैयार चाहिए बाजू में, ठीक है। ऐसे नापने से क्या होता है कि हमारा आर्म होल छोटा बड़ा नहीं कटता है, बिल्कुल सही कटता है। तो इस तरीके से नाप के आप कटिंग करिए और उसके बाद देखिए कितने बढ़िया से कटता है। तो ये कपड़ा बचा है, ये जो फालतू कपड़ा है इसका साइड से इसको काट के हटा दीजिए, ठीक है। ये बाकी खर्चे में इस्तेमाल हो जाएगा हमारा। और ये कपड़ा जो है ऐसे, यानी ये पूरा लंबा कपड़ा था, आप इसको ऐसे डबल कर लीजिए। ऐसे 4 फोल्ड करके आप रख लेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद ऐसे रख के आप इसको ऐसे निशान लगा लीजिए इस तरीके से, ताकि जो फालतू कपड़ा है वो कट के बराबर हो जाए। और यहाँ से हम नापेंगे 5.5 इंच इसका स्लीव लेंथ था, 5.5 और आधा इंच मार्जिन, 6 हो जाएगा टोटल। और 6 इंच को आप इस वाले निशान पर रखेंगे जो आपने लगाया है। तो यहाँ पे हमने 6 को ऐसे रखा और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से हमने 6 यहाँ पे रखा और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से हमने जो आर्म होल को डाउन करना है वो करना है 3.5 इंच पे, ठीक है। ये 3.5 इंच पे होगा डाउन। आप 38 से लेके 44 तक 3.5 इंच आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। उससे नीचे आएगा कोई भी साइज़ तो आपको 3 इंच पे ही लगाना है। और अगर प्लस आ जाए 48-50 तक तो भी आपको 3.5 से 4.5 तक करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। ये निशान को हम सीधा कर लेते हैं। तो हमने ये फ्रंट और बैक में जो नाप तोल किया था वो 20.5 इंच था आर्म होल तैयार, ठीक है। 20.5 का आधा होता 10.25 इंच। 10.25 को आप इस तरीके से यहाँ पे रखिए, ये ऊपर वाले निशान पे लास्ट कोने पे 10.25 को रखिए। और ये जो आर्म होल का डाउन किया हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐसे निशान लगाइए। तो ये आर्म होल हमारा बिल्कुल फिक्स लग गया निशान, ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल सही आएगा। और 2 इंच का ऐसे मार्जिन रखिए। और यहाँ से जो हमने इसको रखना है 15 इंच तैयार रखना है, ठीक है। तो 15 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लीजिए और 15 इंच लगा के ये 2 इंच का मार्जिन रख लीजिए, ठीक।
इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम इसी तरीके से एक निशान चटका उठा लेंगे, ठीक है। और एक चटका हम यहाँ लगाएंगे बीच का सेंटर के लिए, और बाजू को आप इस तरीके से खोल लें। और खोलने के बाद यहाँ जो हमने जिधर निशान लगाया है इधर की साइड से आधा इंच काट के हटाना है, ऐसे आधा इंच काट के हटाना है, ठीक है। सब में ही ऐसे हटेगा आधा इंच कट के, कोई भी साइज हो ये आधा इंच काटना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आधा इंच काटने से क्या होता है कि यहाँ पे कपड़ा जमा नहीं होता और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और ये आधा इंच कम करने का कारण ये है कि हमारा बैक जो होता है वो आधा इंच प्लस कटता है, तो बाजू में भी बैक जो कटेगा आधा इंच प्लस कटेगा, और फ्रंट जो होता है आधा इंच कम कटेगा। तो इसका फ्रंट वाला हिस्सा, ये जो निशान में लगा ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये फ्रंट की तरफ ऐसे चढ़ जाएगा, यहाँ से ये फ्रंट की तरफ चढ़ेगा, तब जाके ये बिल्कुल सही आएगा और उसके बाद इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरीके से ये कटिंग होती है। तो ये हमने सूट की कटिंग कर ली है, ये हैवी साइज़ था, ठीक है। जब भी ऐसा साइज़ आए तो इसी तरीके से कटिंग करें, बिल्कुल अच्छे से शेप शक्ल देके, ताकि अच्छी कटिंग हो सके और बढ़िया फिटिंग आए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ नया और बढ़िया फॉर्मूला सीखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।